ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता सती खंड का मैं 37वां अध्याय से शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग सुनिए 37वां अध्याय। अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शिव पुराण का पूरा फ़ायदा उठाएं इस सावन के महीने में। तो सुनिए रुद्र संहिता का 37वां अध्याय। वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्ष युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो शंखों को धारण किए हुए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र से उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ से में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुके रह गए, उनको स्तब्ध हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना शांग उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3-3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुख ब्रह्मा और सती ने विष्णु जी के शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। जय समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उनका सिर काट दिया तथा प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्ट ने मिन आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपनी नखों के अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृग जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसने लगे। उसे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ दिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में झोंक दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो अपने गणों का नायक बना दिया। अब 38 अध्याय। शिव जी द्वारा दधीच को अमरतादि की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद ने फिर उनसे पूछा कि ब्राह्मण शिव विमुख विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, विप्रवर दधीच के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिससे कारण वे दक्षराज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधीच ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था, वे तो उनके परम सहायक ही थे। ब्रह्मा जी बोले, एक शुभ नाम का राजा था जिससे दधीच मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीच से उनका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीच ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा शिव जो लक्ष्मी के मध्य से चूर्ण था उसने कहा कि नहीं, सब वर्णों का राजा है श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है। ये श्रुतिका भी वाक्य है। इस पर दधीच को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा शिव के सिर में जोर से घूंसा मार दिया। शिव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट शूर ने दधीच पर वज्र चला दिया, जिससे घायल हो दधीच मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े।
फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने छु के प्रहार से उत्पन्न दधीच के मर्म को ठीक कर दिया। फिर छु से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर वो शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीच मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने महामृत्युंजय की विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीच से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, महादेव जी आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो कि ये मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जाएं, दूसरी ये कि मैं सबसे अबध्य हो जाऊं, और तीसरा ये कि मैं सर्वथा ही दीन न हूं। शिव जी ने तथास्तु कहकर ये वर दे दिया। मुनि ने प्रसन्न होकर शीघ्र ही राजा छु के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। छु विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया था, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीच को कुछ चोट न लगी। ये देख ब्रह्मापुत्र छु बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा छु वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद ने भगवान की आराधना की तो उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से दर्शन देने आए। विष्णु भक्त छु ने उससे दधीच द्वारा अपने अपमान की बात की। मृत्युंजय प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा कि अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भी भय नहीं है। उन्हें दुख से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में भी मेरा विनाश और पुनस्थान होगा। राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे दधीच पर विजय प्राप्त हो। 39वां अध्याय। विष्णु और दधीच संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा छु का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीच के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा कि महर्षि, आप मैं वर मांगने आया हूँ। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं। सुव्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा छु के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीच को प्रणाम करके बोले, महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं है, परंतु आप मेरे कहने से राजा छु के पास जाकर उससे कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। ऐसी बात सुनकर श्रेष्ठ दधीच ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से नहीं डरता हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु ने क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अपना चक्र उठाया, महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वो न चला। तब कुंठित दधीच ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, यह शिव जी को दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं बना है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीच को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझकर विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपना अस्त्र चलाया। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीच पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीच ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वो कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलय अग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से परामुख न हुए और परम शैव दधीच भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा छु को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोग का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। ये सुन विष्णु जी शांत हो गए। दधीच मुनि की स्तुति करने लगे। राजा छु ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर इन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीच ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय से भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दे दिया कि समय पर
रुद्र की कामाग्नि से भस्म हो जाएंगे। दधीच को प्रणाम कर शिव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्त प्राप्त होती है। अब 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी का उद्योग। नारद जी बोले, महाभागे, जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध आया और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जावे। तब शिव जी का स्मरण करते हुए जो कुछ भी मुझे ज्ञात हुआ, मैं उनके पास बैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु जी की स्तुति की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। हम सभी देवता शिव जी के अपराधी ही हैं, अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनको प्रसन्न करो, तभी शांति होएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे कि जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी का विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यज्ञों के स्वामी कुबेर विराजते थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समेत देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की और कहा कि दया सागर परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहली जैसी आँख हो जाए, यजमान जीवित हो, पूषा के दांत हो जावें तथा भृग की दाढ़ी फिर से पहले जैसा समान हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं की आरोग्यता लाभ होवे। हम इस अविशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे तथा इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार 40वां अध्याय का भी समापन हुआ। अब 41वें अध्याय में आपको हम कल मिलेंगे। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको ये सुना रहे हैं। आप लोग स्वसुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम